तो बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने संस्था के कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि अचिंद्र अजय का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये पद कुछ समय से रिक्त था। पदभार ग्रहण करने के बाद हमारे संवाददाता ने अध्यक्ष द्विवेदी से विशेष बातचीत की है, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे चारधाम यात्रा में अवश्य आए। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। चारधाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं हमारे साथ हैं नवनियुक्त बीकेटीसी के अध्यक्ष। आइए बात करते हैं बीकेटीसी के अध्यक्ष से कि सर चारधाम के विषय में जिस प्रकार से कहा जाता है आप नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं कि व्यवस्थाओं को किस प्रकार से और चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही मैंने जो है कि विधिवत रूप से जो है श्री बद्री नारायण भगवान केदार मंदिर समिति के जो है कि सेवक अध्यक्ष के रूप में जो है कि कार्यभार ग्रहण किया है। आप सब जानते हैं कि आज जो हमारा बद्रीनाथ जी और बाबा केदार का जो धाम है, आज हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के अंदर जो है कि विश्व प्रसिद्ध धाम के रूप में जो है कि इसकी पहचान है। और सरकार हमारी लगातार, आप जानते हैं कि स्वयं जो है कि मुख्यमंत्री जी जब कपाट, हमारे चारों धामों के कपाट खुले थे, तो मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है कि उस समय वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को लेकर जो है कि पूरी मॉनिटरिंग की है और लगातार भी जो है कि चारों धामों की जो यात्रा को लेकर जो है सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे परिवहन से रूट की व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे यात्रियों की दर्शन की व्यवस्था हो, सारी चीजों को लेकर लगातार मंदिर समिति, जिला प्रशासन, सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। मैंने आज ही कार्यभार ग्रहण किया है, तो मैं निश्चित ही एक बार विभागीय बैठक लेने के बाद में सारी चीजें जो भी आगे की और बहुत सारी आप लोगों से भी जो सुझाव रहेंगे, और जो मंदिर समिति के लिए हमने बहुत सारी चीजों को अभी आगे पिछले कार्यकाल में भी रहे हैं, सरकार भी कर रही है, हम उसको और अच्छी तरीके से, किस तरीके से, करीब तरीके से जो है कि यात्रियों को और सुखद हो, इसको लेकर हम जो है कि प्रयास करें। केदारनाथ की चढ़ाई तो दुर्गम चढ़ाई के रूप में जानी जाती है, किस प्रकार से और वहां पर व्यवस्थाएं की जाएगी, जिस प्रकार से घोड़े खच्चर की व्यवस्थाएं, चढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं, और क्या क्या आप स्वास्थ्य के विषय में भी आप क्या कह सकते हैं? देखिए, वो तीर्थ स्थल जो है कि आप सब जानते हैं कि दुर्गम क्षेत्र है, और आदि शंकराचार्य जी ने उसकी स्थापना की थी, वहां पर वो मंदिर बना है। तीर्थ स्थल पर बहुत सारी चुनौतियां हैं रास्ते को लेकर, और जो बोलते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो है आप सब जानते हैं कि हमारे केंद्र से मंजूरी हो चुकी है। वहां पर जो रोपवे का निर्माण है, वो रोपवे का निर्माण होने जा रहा है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, और पैदल मार्ग पर भी जो है कि हमारे जो घोड़े और खच्चरों से जो तीर्थयात्री जाते हैं, और अच्छा उस पर जो है कि सरकार लगातार काम कर रही है, क्या क्या चीजें वो हो सकती हैं और सरल किस प्रकार से उसको बनाया जा सकता है, सुगम बनाया सकता है, इस विषय पर लगातार जो है कि कार्य हो रहा है। चारधाम में यात्रा में आए तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा कि जिस उद्देश्य और जिस उसके लिए वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि वो सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जिनको बाबा केदार और भगवान बद्रीनारायण यहाँ पर बुलाते हैं दर्शन के लिए, उनकी मनोकामना पूरी हो और वो यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है और हमारे पास जो है कि चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनारायण और बाबा केदार के मंदिर हैं। उन सब की जो है कि मनोकामना पूरी हो, जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ आते हैं, और यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जो है कि पूरी दुनिया की। तो हमारे साथ थे बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी आज कार्यभार ग्रहण किया गया है, आगे मीटिंग की जाएगी, फिर चारधाम व्यवस्थाओं को भी देखा जाएगा, किस प्रकार से इन व्यवस्थाओं में किस प्रकार से सुधार होना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ में यश राजानंद, जनता टीवी, देहरादून।